इंडस्ट्री के बहुत से ऐसे राज हैं जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये तो सब जानते ही हैं कि यहाँ कोई रिश्ता छुपा नहीं है, कब किसका किस पर दिल आ जाए पता नहीं। यहाँ ना ही तो उम्र देखी जाती और ना ही कास्ट देखी जाती है। कोई 10 साल छोटे एक्ट्रेस से शादी कर रहा है तो कोई बेटी की उम्र की लड़की को दुल्हन बना रहा है। ऐसा ही राज 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का राज है। इनका अफेयर तो ठीक था, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा और प्रेमिका रीना रॉय के चेहरा एक जैसा मिलना, ये राज लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। आखिर बेटी और प्रेमिका का चेहरा एक जैसा क्यों है, इस पर कई बार बवाल हो चुका है और आज भी जब ये सवाल रीना रॉय से पूछा जाता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। रीना रॉय अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर की वजह से हमेशा सुर्खियों में रही थी। रीना रॉय अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेम कहानी के किस्से जग जाहिर थे। ऐसा कहा जाता था कि शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी के बाद रीना रॉय को काफी समय तक डेट किया, जिस वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में काफी परेशानियां भी आई थी। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेम कहानी 1975 में रिलीज हुई फिल्म कालीचरण से शुरू हुई थी। इस फिल्म में दोनों ने एक साथ काम किया। लोगों ने इनकी जोड़ी की काफी तारीफ की। इन दोनों ने लगभग 16 फिल्मों में काम किया। शादीशुदा होने के बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय के प्यार में पड़ गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा का चेहरा काफी हद तक रीना रॉय से मिलता है और आज ये सवाल बड़ा बवाल बन चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी इस वजह से दिखती हैं उनकी एक्स रीना रॉय की तरह। अब सामने इसका सच आया है। 10 साल पहले जब सोनाक्षी ने फिल्म दबंग से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब सोनाक्षी के चेहरे को देख सभी को गुजरे जमाने की एक्ट्रेस रीना रॉय की याद आ गई थी। सोनाक्षी का चेहरा रीना से इस कदर मिलता जुलता है कि लोग उन्हें रीना रॉय की बेटी तक कहने लगे। इस तुलना को हवा दी थी रीना रॉय और सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा के रोमांटिक अतीत ने। शत्रुघ्न सिन्हा के एक करीबी ने बताया था कि 1982 में मैंने रीना रॉय को एक फिल्म का ऑफर दिया था। रीना ने मुझसे कहा था कि अपने दोस्त से जाकर कह दो कि मैं उसके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। अगर वो राजी हैं तो मैं उनके साथ फिल्म करूंगी, वरना मैं 8 दिन में शादी कर लूंगी। जब ये बात उनके दोस्त ने शत्रुघ्न सिन्हा को बताई तो वो फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद रीना रॉय ने क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। लेकिन 2010 में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की विवादित प्रेम कहानी की यादें लोगों के जहन में एक बार फिर ताजा हो गई, जब उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा की पहली झलक दबंग में देखी थी। अपने पिता के लिए इस तरह की बातें सुनकर और रीना रॉय के साथ अपने लुक्स की तुलना होने पर शुरुआत में तो सोनाक्षी सिन्हा भी चुप रही, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है। तब सोनाक्षी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लोगों को करारा जवाब देना भी शुरू कर दिया। सोनाक्षी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये सब तब हुआ जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मुझे इसके बारे में तब पता चला जब मैं बड़ी हो रही हूँ और चीजों को समझने लगी थी, लेकिन मैं इसके लिए अपने पिता को सजा नहीं देने वाली थी। ये उनका अतीत है और हर किसी का एक अतीत होता है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचती और ना ही मैं इस पर ध्यान देती हूँ। जैसे जिसके मन में जो सोच होती है वो उसे वैसे ही व्यक्त करता है। लेकिन मेरे पास मेरे परिवार के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और मैं उनका हमेशा सम्मान करती रहूंगी। आप सोनाक्षी सिन्हा और रीना रॉय के चेहरे को एक जैसा होने पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। टीवी सीरियल स्टार करण कुंद्रा और अदाकारा तेजस्वी प्रकाश इंडस्ट्री के सबसे पावर कपल माने जाते हैं। बिग बॉस 15 से शुरू हुआ इनका प्यार दिन ब दिन परवान चढ़ता जा रहा है। इनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के फैंस भी दीवाने हैं। ये स्टार कपल जब भी साथ कहीं स्पॉट होता है, इनकी फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होने लगती है और अब ये कपल जल्द ही शादी के बंधन में भी बनने की प्लानिंग कर रहा है। दोनों स्टार्स के परिवार की ओर से भी इस रिश्ते को हरी झंडी मिल गई है। हालांकि अभी ये स्टार कपल अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट में बिजी हैं। दोनों बिग बॉस 15 से बाहर आने के बाद कई तरह के प्रोजेक्ट में बिजी रह चुके हैं। इस बीच इस स्टार कपल ने हाल ही में दुबई में एक फ्लश हाउस खरीद लिया है, जिसको लेकर ये काफी सुर्खियों में है। खबरें आ रही कि स्टार कपल हाल ही में दुबई में एक प्रॉपर्टी लॉन्च इवेंट में हिस्सा बनने के लिए गए थे, जहां उन्हें इनवाइट किया गया और प्रमोशन के लिए बुलाया गया था। और जब करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की नजर वहां एक प्रॉपर्टी पर पड़ी, इसके बाद इन दोनों ने यहां एक बेहद आलीशान घर खरीद लिया। ये प्रॉपर्टी दुबई की पाम जुमरेहा
बीच रेसिडेंसी में है जिसमें काफी स्पेस है और एक प्राइवेट पूल भी है जिसे इन दोनों ने खरीदा है। ये काफी महंगी प्रॉपर्टी बताई जा रही है और इस वजह से करण और तेजस्वी काफी चर्चा में। इससे पहले बता दें, इस स्टार कपल ने मुंबई और गोवा में भी आलीशान घर खरीदे हैं जिसकी जानकारी इस स्टार कपल ने फैंस को दी है। इसके बाद ये दोनों तीसरा घर खरीदा है। इससे इन दोनों सितारों के मजबूत बॉन्ड का पता लगता है। बिग बॉस 15 की ट्रॉफी जीतने के बाद एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश अपने करियर के शानदार मुकाम पर हैं। वो टीवी सीरियल नागिन 6 से फैंस को एंटरटेनमेंट कर रही हैं, जबकि तेजस्वी मराठी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। अब इस बड़ी न्यूज को सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर अब तक आपने इन्हें बधाई नहीं दी तो सबसे पहले इन्हें बधाई दें। टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम की बहन सवा इब्राहिम शादी के बंधन में बन चुकी हैं। कुछ समय पहले ही परिवार के लोगों ने सवा इब्राहिम की रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया था। इस रिसेप्शन पार्टी में सवा इब्राहिम अप्सरा बनकर अपने पति के साथ पहुंची थी। सवा इब्राहिम का अंदाज देखकर लोग की निगाहें इनसे हटी नहीं थी। इस बीच सोशल मीडिया पर सवा इब्राहिम की रिसेप्शन पार्टी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ना की भाभी दीपिका कक्कड़ मीडिया पर भड़कती नजर आ रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब दीपिका कक्कड़ ने मीडिया की सबके सामने क्लास लगाई। दीपिका का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शादी में काफी ज्यादा कामकाज में बिजी नहीं होगी, काफी कामों की जिम्मेदारी उन पर होगी, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा बहुत तेज आ गया। अब ये तो हर कोई जानता है कि सवा इब्राहिम की शादी को परफेक्ट बनाने के लिए दीपिका कक्कड़ महीनों से तैयारियां कर रही थी और दीपिका कक्कड़ की ये मेहनत रंग भी लाई। हर एक चीज में दीपिका कक्कड़ की मेहनत साफ साफ दिखाई दे रही। अब दीपिका कक्कड़ है भी तो टीवी की नामी एक्ट्रेस रह चुकी हैं और अभी कुछ सालों से दीपिका कक्कड़ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, अपनी फैमिली के साथ ब्लॉग बनाती हैं और इन ब्लॉग की वजह से भी दीपिका अक्सर चर्चा में रहती हैं। दीपिका कक्कड़ ने सवा इब्राहिम की शादी की एक एक जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी के साथ निभाई है। रिसेप्शन पार्टी में भी दीपिका कक्कड़ सारी हलचल पर निगाहें बनाई हुई थी। ननद की एंट्री से पहले दीपिका कक्कड़ सबको बताती नजर आ रही है कि रिसेप्शन पार्टी को किस तरह से करप कराना है। सवा इब्राहिम की रिसेप्शन पार्टी के दौरान जैसे ही शादीशुदा जोड़े ने वेन्यू पर एंट्री की, वैसे ही मीडिया के बीच हलचल बढ़ गई और सब के सब आगे बढ़े चले आए। मीडिया के बीच अफरा तफरी मचते ही दीपिका कक्कड़ का पारा चढ़ गया। वायरल हो रहे वीडियो में दीपिका कक्कड़ मीडिया को डांटती नजर आ रही हैं। दीपिका कक्कड़ ने रिसेप्शन पार्टी को कवर कर रहे लोगों से कहा कि उनको बाहर ही रुकना होगा। ऐसे में शोएब इब्राहिम ने मामले को संभालने की कोशिश की। शोएब इब्राहिम ने मीडिया से कहा कि आराम से कवरेज करिए, हर एक फोटो को अच्छे से लीजिए, लेकिन प्लीज तोड़ाफोड़ी ना करिए और पीछे हटकर करिए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। दोनों बहुत हंसते भी नजर आ रहे हैं और दीपिका के गुस्से को किस तरह से शोएब ने कंट्रोल कर लिया वो भी बहुत प्यारा अंदाज कैप्चर किया गया है। हालांकि दीपिका कक्कड़ का ये अंदाज देखकर फैंस हैरत में पड़ गए। लोगों ने आज तक दीपिका कक्कड़ को इस तरह से मीडिया पर गुस्सा करते नहीं देखा होगा और यही वजह है कि दीपिका का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप दीपिका कक्कड़ के बारे में कितना जानते हैं और क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।